पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ मेरी आँखों के सामने से गुज़री और मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये एक बहुत गहरी प्रॉब्लम है जो कि सोसाइटी में ख़ुसूसन पाकिस्तान में अभी आज के टाइम पर एग्ज़िस्ट कर रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हो रही है। जैसे कि वी कैन से कि एक साइलेंट इश्यू है पाकिस्तान का, जो कि है तो सही, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करता। ये ऑन द फ्रंट, ऑन द स्क्रीन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सुसाइड की। सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने में आ रही है टीनेजर्स के बारे में। और अब तक की अगर स्टैट्स की बात की जाए तो इसके बारे में एक कम्प्रिहेंसिव स्टैट्स भी मौजूद हैं। जैसे कि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हर साल 1500 से ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं सुसाइड के। इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उनकी एक रिसर्च है कि बिटवीन 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक ऑलमोस्ट 2300 लोगों ने अपनी जान ली है। तो स्टैट्स तो मौजूद हैं, तो आई ट्राई टू पुट दैट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू सो वी कैन गेट रिड ऑफ इट, ताकि मज़ीद टीनेजर्स यंगस्टर्स इस बीमारी से महफूज रहें और एज आ सोसाइटी हम देख सकें कि कहाँ पर हम लोग गलत हैं, जिसकी वजह से लोग बच्चे ये सब करने पर मजबूर हुए। टीन एजिंग का जो ज़माना है वो बचपन और जवानी के दरमियान का है। मीन्स के चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान का जो ग्रे एरिया है वो टीन एजिंग है। उसमें आप एक बच्चे से या बच्ची से एक प्रॉपर लड़का और लड़के बन रहे होते हैं। वो जो ज़माना है वो टीन एजिंग का है। एक तरफ तो उस टाइम में आपके अंदर एक ताकत, एनर्जी, पावर, एक स्पीड, एक एबिलिटी होती है एक एंड पे। दूसरे एंड पे साथ ही साथ आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ आपके पेरेंट्स ने आपसे एक्सपेक्टेशंस बना ली होती हैं और कुछ आप पर एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि अच्छे ग्रेड्स लेके आने हैं, एक एक गुड ह्यूमन बीइंग बन के दिखाना है, सोसाइटी में फिट इन होना है। एडोलेसेंस इसको हम कह सकते हैं। तो मीन्स कि इस टाइम पर आपकी एक सेक्सुअल आइडेंटिटी बन रही होती है, आप प्रॉपर लड़की या लड़की बन रहे होते हैं और आपका एक इनर आपका कह रहा होता है कि यस आई वांट टू गो इन अ रिलेशनशिप। इस चीज़ की तमीज़ किए बगैर कि वो ठीक है या गलत है, और आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, इस चीज़ को सोचे बगैर कि हाँ वो मेरे हक में इंडिपेंडेंट होना एट द टाइम ठीक है कि यहाँ नहीं ठीक है। आप उस टाइम अपने आप को चीज़ फील कर रहे होते हैं कि यस आई कैन डू एनीथिंग। लेकिन साथ ही साथ कुछ नॉर्म्स सोसाइटी में सेट होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि आपकी सोसाइटी की या फैमिली की या बड़ों की आपसे होती हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स बाज़ औक़ात किसी किसी के केस में कन्फ्लिक्ट करती हैं पर्सनल विल से और ज़ाती ख्वाहिश से, और बाज़ औक़ात कुछ लोग इस चीज़ को कैटर नहीं कर पाते एंड दे एंड अप इन सुसाइड। इसी चीज़ को थोड़ा इन डेप्थ देख लें तो नॉर्मली तो यही कहा जाता है कि एज आ कॉमन कि अगर किसी बंदे को बाईपोलर डिसऑर्डर है और उसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या फिर इंसोम्निया है, लेकिन ये तो जस्ट एक मेडिकल टर्म्स है। अगर बेस की बात की जाए, बुनियादी बात की जाए, तो रीज़न यही होती है कि बच्चे को किसी ना किसी एंड पर एक स्टिग्मा का सामना करना पड़ रहा होता है बहुत सारे केसेस में। चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, उसका रेसिज्म उसके साथ अगर हो रहा हो ऑन बेस्ड ऑन हिज कलर, हिज हाइट, उसके कोई नैन नक्श इस तरह के हों कि जो कि थोड़े से हटके हैं, और उसके स्कूल में, मदरसे में, कॉलेज में कुछ उसके साथ ऐसी हरकत किसी ने कर ली, तो डर के मारे एट द एंड तो वो उसको समझ नहीं आ रही वो क्या। इसमें जो सोल्यूशन मुझे नज़र आया अब तक, जो इस चीज़ को मैक्सिमम काउंटर कर सकता है, वो एक ओपन विंडो है बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर टीनेजर चिल्ड्रंस, के पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो बहुत स्ट्रॉन्ग हो।
बचपन से ही उनका ब्रॉट अप ऐसा हो कि वो किसी भी तरह की बात हो वो अपने पेरेंट्स से इजीली कर सकें। बेशक उन्हें किसी सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ रहा हो, स्कूल में उन्हें कोई बुली कर रहा हो, तो वो पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। नॉर्मली होता क्या है कि बाज़ औक़ात जिसमें पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा कसूरवार मैं कहूँगा कि पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चे को टैबू कर रहे होते हैं, अपने बच्चे को बुली कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। वो प्यार-प्यार से, मज़ाक-मज़ाक में किसी रिश्तेदार के सामने, कज़न के सामने, बड़े भाई के सामने, बहन के सामने, है ना, अपने एक सोसाइटी में, अपने एक कंपनी में वो बच्चे को नाम खुद ही बिगाड़ देते हैं। कभी उसको किसी की हाइट छोटी है तो उसको ऐसे बिगाड़ देते हैं, कोई थोड़ा सा हेल्दी है तो उसको ऐसे बिगाड़ देते हैं। तो वो एज इस तरह की होती है कि बहुत सारे लोग तो काउंटर कर जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी कर पाते। तो वो इस चीज़ को अपनी वीकनेस समझना शुरू कर देते हैं। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बिला वजह कभी भी अपने बच्चे को अननेसेसरी कंपैरिजन में ना डालें, कि एक रेस में ना डालें। उसको समझाते रहें, उसका ब्रॉटअप ही ऐसा करें, उसको इस तरह अच्छी एजुकेशन दिलाएं कि उसको खुद ही इन चीज़ों की केयर हो। अगर आप बार बार उसको खुद ही एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स में खुद ही डालते रहेंगे तो फिर वो उसका कैटर करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उन्हें प्रॉपर अटेंशन दें, उनके लिए अपने विंडो ओपन रखें, उन्हें इतना सख्त ना बन के दिखाएं कि वो डर के मारे आपसे कोई बात ही ना कर सकें। आपका और आपके बच्चों का एक हेल्दी रिलेशन हो जिसमें वो हर तरह की बात आपसे कर सकें, क्योंकि एक आप ही हैं जो उनको सबसे मुखलिस मशवरा दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बहुत सख्त होते हैं अपने बच्चों के मामले में, तो बाज़ औक़ात सख्ती की वजह से भी बच्चे बात नहीं कर पाते कि ये तो सख्ती बहुत है, मैंने कह दिया पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह का रिलेशनशिप ना रखें। तो ये चीज़ को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेव हो सकें। ठीक हो गया, थैंक यू।